हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अमृत साइंस वर्ल्ड पर। तो आज हम करने वाले एक मज़ेदार टॉपिक हम कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर में हमने यह पढ़ा था कि डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल तो हमने सीखा था कि क्या कहा था डाल्टन ने, लेकिन डाल्टन ने जो परमाणु मॉडल पेश किया था उसके अंदर कुछ कह सकते हैं हम संकेत सुझाए थे कि इन संकेतों के द्वारा हम किसी भी तत्व को दर्शा सकते हैं कि यह कौन सा तत्व है, पहचान सकते हैं। अगर हम ऐसा ना लिखें जैसे कि हमें एक सिंबल दिया गया हो, इस तरह का एक सिंबल दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि बताइए ये कौन सा तत्व है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये क्या है, वैज्ञानिक रूप कारण है। तो जब इस तरह का आपको एक सिंबल दिखाई दे तो आप क्या कहोगे, यह है हाइड्रोजन। क्या है, यह है हाइड्रोजन है। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब आपको इस एक सिंबल दिया गया इस प्रकार का, इस पूरे को क्या किया गया है, आप कह सकते हो कि एक प्रकार से कलर है। इस तरह का सिंबल दिया जाए, पूरा अंदर से कलर है, ठीक है, इस प्रकार से लाइनें नहीं हैं। तो अगर आपको क्या बताया जाए कि ये कौन सा तत्व के लिए दिखाया गया है, तो आप कहेंगे यह सिंबल है कार्बन के लिए, ठीक है। अब आपको एक सिंबल दिया जाता है इस तरह से, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो आकार से पता चल जाएगा ये क्या है, ऑक्सीजन। किसके लिए दिखाया गया है यह सिंबल, ऑक्सीजन के लिए इस सिंबल का प्रतीक किया जाता है। अब देखिए, अब आगे जो सिंबल पढ़ने वाले हैं वह मज़ेदार रहने वाले हैं। इस तरह से एक गोले के अंदर रेखाएं लगा दी गई है। क्या लगा दिया गया है, 3 रेखाएं लगा दी गई है। तो अगर अब हम बात करें इस सिंबल का कि यह सिंबल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फास्फोरस के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। किसके लिए, फास्फोरस के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अगर आपको इस प्रकार का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, इस तरह से एक गोला लगाया गया, इसके अंदर एक कह सकते हैं कि प्लस है। तो अगर यह सिंबल दिखाई दे रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, यह सिंबल सल्फर के लिए दिखाया गया है। जी हाँ, यह सिंबल किसके लिए दिखाया गया है, आपको सल्फर के लिए दिखाया गया है। उसी तरह से इस प्रकार से आपको सिंबल दिखाई दे इसके लिए, तो यह सिंबल आप क्या कहेंगे, आयरन के लिए है। किसके लिए है, आयरन के लिए। तत्वों को सिंबलाइज दिखाया गया, सिंबल के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको इस तरह से एक गोला, इसके अंदर क्या लिखा हुआ मिल जाए, सी लिखा हुआ मिल जाए। क्या लिखा हुआ मिल जाए, सी लिखा हुआ मिल जाए। तो क्या कार्बन है, जी नहीं, यह कार्बन नहीं, इसे आप कहेंगे कॉपर। क्या कहेंगे, कॉपर के नाम से जानेंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें एल, तो अगर इस तरह का आपको सिंबल मिलता है तो उसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, सीसा। इसे क्या कहेंगे, सीसा कहने वाले हैं। अब आप बात करते हैं, एस लिखा हुआ मिल जाए आपको गोले के अंदर, तो इसे क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे सिल्वर। क्या कहेंगे, सिल्वर, सिल्वर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक गोला दिया गया, इसमें कुछ लाइनिंग है यहाँ पे और अंदर लिखा हुआ है जी। तो ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है गोल्ड के लिए, सोने के लिए, हैं, किसके लिए, गोल्ड के लिए, ठीक है। अब सिंबल, अगला सिंबल देख रहे हैं। इसके अंदर इस तरह से पी लिखा हुआ है। गोले के अंदर क्या लिखा हुआ है, गोला है, गोल यह करती है, ठीक है। इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी गोले के अंदर पी लिख के दे दें तो आप क्या कहेंगे, ये होगा प्लेटिना। ये क्या होगा, अब प्लेटिना होगा, ठीक है। इसी तरह से एक गोला लगाया गया है और उसके अंदर सिर्फ यहाँ पर डॉट 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 इस तरह से दर्शाया गया है। तो अगर इस तरह का सिंबल आपको कहीं भी दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होगा, पारा। इसका मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पर पारा होने वाला है। तो यहाँ पर आज हमने सीखे कि कुछ तत्वों को, जो कौन थे, हमारे डाल्टन थे, उन्होंने कुछ तत्वों को प्रतीक के रूप में कह सकते हैं कि सुझाया था कि उन तत्वों को, कि तत्वों के प्रतीक इस तरह से आप भी सिंबलाइज कर सकते हैं। आपको अगर इस तरह से एक गोला दिखाई दे, पूछा जाए कि यह किस तत्व के लिए निरूपित किया जाए, तो आयरन के लिए खाली है गोला, ऑक्सीजन। इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे यह बात आपको कक्षा 9 में सिखा दी गई है, लेकिन अगर कक्षा 9 में आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है तो यहाँ पर भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं इससे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। अच्छे से पढ़िए।